श्री गणेशाय नमः। भक्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई अन्नपूर्णा व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता का दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोलती है, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बनेगा। इसी प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने हेतु पूजा में बैठे कहने लगे, हे देवानी देव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर रहा हूँ कि 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहूँगा, तब तो आप प्रसन्न होएंगे ना। उसके कान में शिवजी महाराज कहने लगे, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसी प्रकार 3 बार कहा तो वह कहने लगा, किसने कहा, क्या कहा? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़कर बैठा है सो तुझे अन्न की बात सूझती है, तो घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से बात कही, वह बोले, नाथ चिंता की कोई बात नहीं है, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे ही स्वयं इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उसी स्थान पर आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा और तू सुखी हो जाएगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा को चल दिया। वहां अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीते हुए जाता था। इसी तरह कितने ही दिन बीतने पर वहां उसे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इसी प्रकार कहती थी। आज ही इस व्रत का आरंभ था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, इसी की विधि मुझसे भी कहो। वह कहने लगे, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। जैसे 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेवे, 21 दिन न बने तो 21 उपवास करना, न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा कहना। कथा सुनने वाला मिले तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी या कुंवारी 11 पाठ वृक्ष को सामने रख कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुने मुख में अन्न ग्रहण नहीं करते। अन्नपूर्णा का व्रत करने वाले सभी ध्यान दे। सिर्फ 1 दिवस उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या भला होगा? वे कहने लगे, इस व्रत के करने से अंधे को नेत्र मिलते हैं, लूले को पग मिलते हैं, निर्धन को धन मिलते हैं, बांझ स्त्रियों को संतान मिलते हैं, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसी की इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगे, बहनों, मेरी भी अन्न धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है। मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सुख दोगी? वे बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे इस व्रत का सारा विधान। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 गांठ की सीढ़ी स्वर्ण हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा दो कहता हुआ उस सीढ़ी पर से नीचे उतर गया।
तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवानी देव चवर चमर उड़ाती है, कितनी हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरण में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोले, तुमने मेरा व्रत किया है सो संसार तेरा सत्कार करेगी। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे कि संतान के बिना इसका भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति पत्नी सुलक्षणा ने कहा कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता अन्नपूर्णा का व्रत है जो हमें बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। नई बहू वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतने लगे और व्रत होने में 3 दिवस रह गए थे। बहू को खबर पड़ी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची। झगड़ा मचा दिया। धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर ने निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसे व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई कि ये सब माताजी ने किया है और फिर वह पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर बाप के घर चली गई। सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है। श्रद्धा रखकर फिर आराधना करो, वे अवश्य ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, कल्याण होगा हमारा। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई। उसने अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर चला। वहां जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोले, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली और खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार आया। उधर सुलक्षणा को दिन चढ़े और पूरे दिन होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उसी ने संतान सेठ के पुत्र होने से उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माता पधारी। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लूट गया। वे भिक्षा मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्होंने बुलावा भेजा कि हमारे घर आ जाओ। उसे अलग से घर बना के दे दिया और अनधन धन का प्रबंध कर दिया और माता की कृपा से वे आनंद से रहने लगे। माता ने जैसा इनका भंडार भरा वैसा सबका भंडार भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो।